एक्सा सिविल कोड के नाम पर जो कानून बनाने की तैयारी की है वो बड़ी अजीब व गरीब है। आज कई हज़ार साल से हिंदुस्तान चल रहा है और कभी किसी ने इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं की कि पूरे क़वानीन को, पूरे मज़ाहिब को ठुकरा कर सिर्फ एक ऐसा कानून लाया जाए कि जो पूरे मुल्क के बाशिंदों को बेचैन कर दे, परेशान कर दे। ऐसा हुकूमत ये बनाने का सोच रही है जिसका नाम एक्सा सिविल कोड रखा गया या कॉमन सिविल कोड रखा गया, गुजार सकता है। उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद हुए 75 साल हो गए, कभी किसी ने इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं की कि ऐसा कानून बनाया जाए कि कुछ मुल्क के लोगों को बेचैन करे। और हद ये है कि आज बीजेपी हुकूमत ने ये कहा है कि एक्सा सिविल कोड बनाया जाए या कॉमन सिविल कोड बनाया जाए, क्यों नहीं चलने दिया जाता। और पूरे हिंदुस्तान के लोग, मिसाल के तौर पर सुशील मोदी साहब जो बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि कबायली तबके को इस्तिस्ना देना चाहिए। और दूसरे कुछ लोग बोल रहे हैं और सिख बिरादरान हमारे भाई मुल्क के वो बोल रहे हैं कि इस कानून को ना हम मजहबी हैसियत से तस्लीम करते हैं, ना हम सियासी हैसियत से तस्लीम करते हैं। जब हर कोई इसकी मुखालिफत कर रहा है तो हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनाने की क्या ज़रूरत है जो कुछ लोगों को बेचैन करे और कुछ लोगों को परेशान करे और कुछ की ज़िंदगी पर पाबंदी लगाई जाए। हालांकि हिंदुस्तान में 1, 2, 10, 20 नहीं, कई सौ मज़ाहिब वाले यहाँ हैं और कई हज़ार तबकात यहाँ हैं। और आज ही देखिए, आज पूरा पंडुगा है। पूरा पंडुगा एक ईद है, एक त्यौहार है जो सिर्फ एक मखसूस तबका मनाता है, हर तबका उसमें शामिल नहीं है, हिंदुओं का भी। तो इस तरीके से हर आदमी अपने अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहा है और खुश है वो अपने अपने अंदाज में और एक दूसरे से मिलकर खुश है। पर ऐसी पाबंदी हिंदुस्तान में लगाई जाने की बात की जा रही है, वो बहुत तकलीफ देह है और उसकी शिद्दत से मुखालिफत करते हैं। और हम अपने बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन जो संजीदा जहन रखते हैं उनसे भी हम मुतालिबा करते हैं कि ये वक्त गफलत का नहीं है, ये वक्त सुस्ती का नहीं है। हिंदुस्तान में जो कानून बनाने की कोशिश की गई उस पर लॉ कमीशन ने कहा है कि हम तमाम हिंदुस्तानियों से मशवरा लेंगे। अगर मशवरा ज़्यादा आता है इस बिल की मुखालिफत में या इस बिल की तायीद में तो हम उस पर कानून बनाने के ऊपर गौर करेंगे। तो लॉ कमीशन ये बोल रहा है कि अगर आपको इस बात पर, इस कानून पर एतराज़ है तो आप फौरी उसकी मुखालिफत कीजिए। मगर हमारे पास देख रहे हैं कि निज़ामाबाद में हमारे अपने लोग जो इस कानून की शिद्दत से मुखालिफत करते हैं, हमारे अपने उलमा मुखालिफत कर रहे हैं और मज़हब इस्लाम के चाहने और मानने वाले तो पूरी खुल के मुखालिफत कर रहे हैं। तो हमारे हर बिरादर इस्लाम को क्या चाहिए कि वो अपने हाथ में फ़ोन रखता है तो फौरी फ़ोन उठाए और ईमेल अपना हर फ़ोन में चालू रहता है। ये और बात है कि इस ईमेल इस्तेमाल नहीं किया जाता। ईमेल अपना इस्तेमाल करते हुए लॉ कमीशन को एक मैसेज भेजा जाना चाहिए कि हम इस कानून की मुखालिफत करते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं और उसमें मवाद रेडी है, पूरा जो मैटर हमको भेजना है रेडी है। आप सिर्फ लॉ कमीशन की तरफ या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ आप भेज दीजिए। इंशाअल्लाह वो जिम्मेदार वहाँ तक, अदालत तक, लॉ कमीशन तक भेजेंगे और लॉ कमीशन आप इस कानून के बारे में मुखालिफत ज़्यादा होती है तो लॉ कमीशन ये मशवरा देगा कि ये कानून नहीं बनाया जाना चाहिए, ये ऐसा है। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसे नाजुक वक्त में, जबकि हमारे लिए हमारा अपना मशवरा देने का सिर्फ 3 दिन टाइम है, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और 3 दिन में भी अगर हम लोग नहीं उठेंगे और हमारे सारे फ़ोन पूरे ड्रामे देखने या गेम खेलने या दूसरी चीज़ें देखने के ऊपर रहेंगी तो हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारे अपने मजहबी तशख़्ख़ुस और हमारी अपनी आज़ादी फ़िक्र और आज़ादी ज़िंदगी के ऊपर कब हम अपना काम करेंगे? क्या हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारे अपने मसाइल, हमारी अपनी शरीयत की हिफाजत की हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? हर मुसलमान पर, हर मुसलमान भाई, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, उन पर जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ के अपने फ़ोन से 1% लॉ कमीशन को दें या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दें। आपके तकरीबन फ़ोनों में वो लिंक आ गया है और अगर नहीं आया है तो मालूम करने की कोशिश करें। जो नौजवान फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें मालूम है वो तरीका। और एक चीज़
میں ہمارے نوجوانوں سے ادباً خواہش اور گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی صلاحیتوں کو 1000 جگہ استعمال کرتے ہیں. آج یہ 3 دن، یہ 13 تاریخ تک جو لا کمیشن نے ٹائم دیا ہے، اس 3 دن کے اندر، اس 4 دن کے اندر آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے. جس بھائی کے ہاتھ میں فون نظر آتا ہو، بھائی آپ کی طرف سے میسج میں بھیجنا چاہوں، آپ 10 منٹ ٹائم دیجئے. 10 منٹ میں آپ کم سے کم 10 لوگوں کا میسج وہاں تک بھیجوا سکتے ہیں. آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے. اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہر ایک سے سوال کرے گا کہ میں نے تم کو یہ صلاحیت دی تھی، تم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ آج تمہیں اللہ نے فون استعمال کرنے یا ای میل استعمال کرنے یا جو ہے کچھ اور اپنے مشورے کو بھیجنے کی، فون کو استعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو تم اچھے کام کے لیے فون کیوں نہیں استعمال کرتے؟ فون استعمال کیجئے، ای میل بھیجیے، لا کمیشن کو بھیجیے، یا آل انڈیا مسلم پرسنل لا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو یہ میسج بھیجیے کہ ہم اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس قانون کو، ایکسا سول کوڈ کو نہیں مانتے. اور جس طرح ہندوستان میں کئی 1000 سال سے تمام مذاہب والے، تمام طبقات والے مل جل کر رہتے ہیں، کسی کو ایک دوسرے پر اعتراض نہیں ہے، اسی انداز میں رہنے دیں، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خوش فکری کے ساتھ جینے دیں. یہ ہمارا خیال ہے. تو میں خاص طور پر ہر فون والے بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ 3-4 دن رہ گئے ہیں، آپ اپنا میسج ضرور بھیجیے. اگر آپ سے نہیں ہوتا ہے تو جس طرح دوسرے کاموں کے لیے کسی کو تلاش کرتے ہیں کام کرنے کے لیے، اسی طرح نوجوانوں کو تلاش کرتے ہوئے آپ اپنے فون سے بھیجیے. آپ کا فون نمبر ریکارڈ ہوگا تو پتہ چلے گا کتنے کروڑ فون نمبروں سے میسج آیا ہے مخالفت کا. کوئی اس میں یعنی کسی کی طرف سے کیا گیا نہیں، بلکہ ہر شخص اس میں شریک ہے اپنے مشورے میں، یہ پتہ چلے گا. اسی لیے تمام بھائیوں سے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو یہ 3 دن کسی اور کام میں نہیں، صرف اسی کام میں بھیجیے. جس بھائی کے ہاتھ میں فون نظر آتا ہو فون لیجیے، ایک مخالفت والے احساس بالکل کے مخالفت میں اور اس سے ناراضگی کے سلسلے میں جو میسج ریڈی ہے اس کو بھجوائیے. یہی ہماری اپیل ہے، یہی ہماری گزارش. خواتین بھی بڑی تعداد میں فون استعمال کرتے ہیں. میں اسی لیے